हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, जिसका नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बैलेंस किसी भी चीज़ का हो, लाइफ में बहुत सटीक लाइफ और ज़िंदगी चलती है। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में एक बैलेंस एडवांटेज फंड शामिल हो गया तब तो कहना ही क्या है। बैलेंस एडवांटेज फंड उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है जो लोग रिटायर कर चुके हैं और जिनका पेंशन से रिलेटेड इनकम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ पैसा आपका गोल्ड के अंदर भी जाता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आपका पैसा जाता है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटीज़ फ्लक्चुएटिंग नेचर की हैं वहाँ पर भी आपका पैसा डिप्लॉय किया जाता है, जिस वजह से बोलते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड कई बार जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शेयर मार्केट के अंदर नए हैं, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में ABCD XYZ कुछ नहीं पता, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जनरली गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत कम रिस्क टेकर होते हैं, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ इस तरीके की स्कीम म्यूचुअल फंड की दुनिया में बहुत बेहतरीन और कारगर साबित होती हैं। जी हाँ, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करेंगे तो 86,471 करोड़ का एसेट साइज है। मैं आज भी यहाँ पर गारंटी लेके बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन लोगों का गया होगा जिनका एज 45 साल से ऊपर है, या जो बहुत कम रिस्क टेकर है, या फिर जिनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 86,471 करोड़ का एसेट साइज है। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है। 16.38% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स में ये पैसे को डालते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम के अंदर भी आपका पैसा यहाँ पर गया है, और फ्लक्चुएटिंग नेचर की जो स्कीम्स चल रही हैं वहाँ पर भी आपका पैसा जाता है, जिसकी वजह से ये फंड बहुत ही ज़्यादा सेफ, सुरक्षित और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि रिटर्न भी आपको फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स वगैरह हो, वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब एग्जिट लोड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कहानी लिखी हुई है। एग्जिट लोड आप इंग्लिश में आराम से पढ़ना बैठ के, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने जितने भी आपकी यूनिट हैं इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, 15% से ज़्यादा की अगर आपने यूनिट बेच दी, इसका तो आप कभी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे कि 15% क्या होता है, पर एक चीज़ का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज दैट आपने एक आज की डेट पे अगर आपने इस म्यूचुअल फंड को खरीदा, उसके जस्ट एक साल के अंदर आप बेच नहीं सकते इस म्यूचुअल फंड को। अगर आपने बेच तो सकते हो आसानी से। अगर आपने बेच दिया तो जितना भी आपको रिटर्न होगा उससे अलग 1% आपको काट के आपको पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो एग्जिट लोड रहेगा। सपोज दैट मार्केट गिर गया और आपने सोचा यार क्या बकवास म्यूचुअल फंड दिया था, चलो उठा के बेचते हैं। अगर आपका 1% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो 1% अलग से और काटा जाएगा, टोटल आपका 2% का लॉस हो जाएगा। तो कृपया करके किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड से रिलेटेड जरूर अच्छे से पढ़ा करो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस वजह से भी हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रखा हुआ था। होप सो कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी जनरली मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी शेयर को इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी बात नहीं सुन रहा या कुछ भी मतभेद है, तो इससे रिलेटेड आपको केवल एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में हो तो एटलीस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड को 2 से 3 साल आपको जरूर देने चाहिए। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 10 से 15 साल या इनफाइनाइट पीरियड के लिए अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को टाइम देते हो तो कितना भी गंदा म्यूचुअल फंड होगा वो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न निकाल के जरूर देगा। इसके साथ साथ बात करें तो 10 साल में 321% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में 9.36% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूँगा तो 538 रुपये का इसका NAV चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए 42% का CAGR इन्होंने एक साल के अंदर डिलीवर करके दिया है। इसी सीरीज में सेम कैटेगरी से एक म्यूचुअल फंड और आता है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल AMC के बारे में बात करें तो बहुत ही धमाकेदार AMC है। इसके मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो चाहे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कॉम्बो वाला म्यूचुअल फंड हो, जबरदस्त रिटर्न और शानदार बना के दिया है। पर जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल के बैलेंस एडवांटेज फंड ने उस तरीके का काम अभी तक करके नहीं दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बैकफुट पर नजर आ रहा है। 1,233 करोड़ का, हालांकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा चार्ज करके चल रहे हैं ये। इसके साथ साथ 3 महीने में केवल इन्होंने 8% का रिटर्न ही अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। इसी बैलेंस एडवांटेज फंड के सीरीज़ में ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड का भी नाम बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। ICICI प्रूडेंशियल के अगर बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करेंगे तो 56,750 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.86% का एक्सपेंस रेशियो है। 17% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अगर आपने 30% से ज़्यादा के यूनिट बेच दिए और एक साल से अंदर अगर आपने बेचने की चेष्टा करी तो अलग से यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। रिटर्न की बात करेंगे तो 10 साल में इन्होंने केवल 229% का रिटर्न बना के दिया है और 3 महीने में 5% का। तो जितने भी अभी मैंने आपके सामने म्यूचुअल फंड रखे, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल का हो, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड हो, चाहे फिर वो मोतीलाल ओसवाल का बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर आपके सामने ये बैलेंस एडवांटेज फंड हो, महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, 738 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.55% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3 महीने के इन्होंने एग्जिट लोड दिया है, 3 महीने का।
हर म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड अलग समय के लिए रखता है, तो एग्जिट लोड को जरूर कंसीडर करके चलें। इन्होंने केवल 3 महीने का ही दिया है, 3 महीने में इन्होंने 7% का रिटर्न एब्सोल्यूट बना के दिया है। तो चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड HDFC का हो, ICICI प्रूडेंशियल का हो, महिंद्रा मनुलाइफ का हो, या फिर मोतीलाल ओसवाल का हो, केवल HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा फंड है जो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे रहा है। हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे ICICI प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज फंड से HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड को, तो दोनों का रिस्क हॉराइजन ऑलमोस्ट अपोजिट है। HDFC थोड़ा सा रिस्क के साथ चलता है और ICICI प्रूडेंशियल कम रिस्क लेता है, जिसकी वजह से HDFC का रिटर्न अच्छा है और ICICI प्रूडेंशियल का एज़ कम्पेयर टू HDFC रिटर्न कम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, यहाँ पर आप जो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो एक बार यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप कोई भी पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। पर इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए आपको शेयर मार्केट के अंदर कभी लॉस हुआ हो, म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस हुआ हो, या फिर आपका सैलरी इनकम है, तो एक बार इनकम टैक्स की सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर है, ऑलमोस्ट फ्री, जस्ट लाइक आप नेग्लिजिबल बिल्कुल समझना, क्योंकि जनहित में जारी है इस बार। और बस अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।